आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए कि आपने हमारे जीवन में फिर से एक बार ऐसा अवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ पिता परमेश्वर फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पाएं और निरंतर आपके नाम को महिमा देने पाएं। पिता परमेश्वर, जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आप इनके संग साथ हैं, तो आप प्रभु अपनी दया और अपनी करुणा, अपना अनुग्रह लगातार अपने इन प्रिय लोगों के साथ बनाए रखें और पिता निरंतर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में सिर्फ आप पर अपना ध्यान लगाए रखें और आप ही को पुकारें और आप ही से पिता परमेश्वर अपनी सहायता की मांग करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में कोई नहीं जो किसी की सहायता कर सके, परंतु एक आप ही जीवित, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं। और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकता है, आप पर नजरें लगाता है, जो भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, आप उसके लिए शीघ्र हाजिर हो जाते हैं। इस समय भी हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को, सभी भाई बहनों को जो इस समय प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब ये सुंदर समय हमने पाया है कि फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आज की रात्रि में आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ और पूरे विश्वास के साथ और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को बदल करके आएं, क्योंकि इस संसार में शैतान एक ऐसा बला है जो परमेश्वर के लोगों में नाना प्रकार की ऐसी बातों को ला देता है जिससे बहुत सारी बुराइयां इंसान के जीवन में जन्म लेती हैं और वो धीरे से परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की सहायता हम लगातार अपने जीवन में पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करेगा और शैतान की किसी भी युक्ति को, किसी भी चालाकी को हमारे जीवन में सफल नहीं होने देगा और शैतान का कोई भी नुकसान हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए लगातार हमारे साथ है और वो हमारी मदद करेगा। और परमेश्वर जो अपने लोगों की हमेशा सुनता है, आज भी आपकी सुन करके आपको आशीष देगा और निरंतर संभालेगा और हर खतरे मुसीबत से बचाएगा। बस जरूरत है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हुए अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप लगातार अपने ही जीवन में और अपने ही जीवन में नहीं, परंतु आपके अपने घर परिवार के सभी लोगों के जीवन में देखें और परमेश्वर की आशीषें निरंतर आप में पाई जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, तो वैसे ही आप लोग यह प्रयत्न कीजिए कि और भी अनेक लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं। उसके लिए आपको यह करना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रार्थना की विनतियां भी हमें भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे ये होगा कि काफ़ी लोगों तक के हमारा ये वीडियो जाएगा और जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है और जो लोग इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनेंगे और स्वीकार करेंगे, परमेश्वर उनके विश्वास को देखकर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और उनको आशीष देगा। इसीलिए हम भी परमेश्वर की इस सेवा में जुड़ करके इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर की सेवा में जुड़ जाएं। और आप जाने अनजाने में परमेश्वर की सेवा में होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि परमेश्वर की बहुतायत की आशीष से कैसे आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके लोगों में बहुतायत से बरसेगी और लगातार परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपको संभाले रहेगा। आइए, इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना में जाएं, हम कुछ पल परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियो 6 और उसका 1 पद से लेकर 4 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ के, सिर्फ सुन करके अपने दिमाग से निकाल देने वाले नहीं बने, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेने वाले बने।
हालेलुया। और परमेश्वर हमें यहाँ पर अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाता है कि हम जब पाप में थे तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर बलिदान हो गया। और इन वचनों को जब हमने पढ़ा तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी क्रूस पे मारे गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा तो जो हम लोग पाप में प्रभु यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रूस में मारे गए थे, अब हम मर चुके हैं परंतु हम जीवित नहीं हैं। और हम जो जीवित दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल हम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर अपने हमको हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, और जब आज हम हमारे पापों से छुटकारा पा करके प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, तो अब हमें किसी भी रीति से पाप से दूर रहना है, पाप कभी बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए पहले पद में हमने पढ़े लिखा हुआ है कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? और इसका उत्तर है कदापि नहीं। हमें कभी भी पाप नहीं करना है। अपने जीवन में हर समय अपने जीवन के हर एक कार्यों पर, हमारे बोलचाल पर ध्यान देना है, और उन सारी बातों पे, हमारे दिनचर्या की हर एक बातों पर ध्यान दे करके हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी बातों से, किसी भी प्रकार के कामों से किसी प्रकार का पाप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बी होली फॉर आई एम होली, और जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने। इसीलिए जरूरी है कि हम पवित्रता का जीवन जिएं, और पवित्र आत्मा लगातार आपकी हमारी अगुवाई करेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर को स्तुति दे, प्रशंसा दे, तारीफ करें, और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। तो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, वैसे ही हम आज अपने जीवन की हर एक हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी, हर चीजों को हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर करने पाएंगे। बस जरूरत है कि हमको परमेश्वर पर अपना 100% भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर रात्रि के लिए, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि प्रभु हमारे साथ मिलकर के आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। इसीलिए पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करके सहायता कीजिए कि अपने ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। या प्रभु जी जब बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग चाहते हैं कि इनके जो भी लोग प्रभु बीमार हैं और हॉस्पिटल में पड़े हैं वो चंगाई को प्राप्त करें, तो आप प्रभु अनुग्रह करके अपना चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर बढ़ाएं, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सभी लोगों को छू लें पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर बीमारी में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। आपके ये प्रिय लोगों में चाहे उनके घर का कोई भी सदस्य हो, उनके पिता हो या बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, या कोई भी पिता परमेश्वर हो, उन लोगों को जो इस समय अस्पताल में पड़े हैं, आप प्रभु जी अनुग्रह करके चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी में भी या इनके घर परिवार के किसी भी लोगों के जीवन में यदि शुगर की दिक्कत हो, डायबिटीज की परेशानी हो या बीपी की समस्या हो, तो आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें, और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके ये प्रिय लोगों के परिवार का हर एक जन प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखे, प्रभु जी आपकी उन्नति इनके जीवन में आ जाए, आपकी सफलता पिता परमेश्वर इनके कार्यों में होने पाए, और जो कुछ भी ये करें पिता परमेश्वर प्रभु जी उसमें वो सफलता पाएं और लगातार आपके डर भय में अपने जीवन को बिताएं, ताकि शैतान
को किसी भी रीति से प्रभु मौका ना मिले, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि शैतान फाड़ खाने वाले शेर की तरह बस अवसर की ताक में रहता है। और आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान को मौका ना मिले और निरंतर आपके लोग प्रभु आप में उन्नति करते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं इनके घर के सभी बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहे होंगे, या पिता परमेश्वर जवान होंगे और नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, या पिता परमेश्वर उन्हें विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश हो, तो आप पिता अनुग्रह करें, दया करें। और पिता परमेश्वर इन सभी लोगों के घर परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनको आप आशीषित करें, उनके जीवन से आप अपनी महिमा लें, उनके पिता परमेश्वर भविष्य को आप उत्तम बनाइए। और प्रभु जी ऐसी आशीषों से पिता परमेश्वर उनको भरपूर कर दीजिए कि लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं, और अपने जीवन से, अपने परिवार के सभी लोगों के जीवन से आपको महिमा देने पाएं। और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप प्रभु अपनी सहायता और अगुवाई के द्वारा अपने लोगों को संभालें, हर खतरे मुसीबत से बचा के रखें और अपनी सुरक्षा इनके चारों ओर रखने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में पिता परमेश्वर, यदि इनके किसी के भी शरीर में यदि किसी प्रकार की कमजोरी की बात हो, या पिता परमेश्वर इनके शरीर में यदि किसी में खून की कमी हो, और पिता परमेश्वर यदि इनके खान पान में पिता कुछ दिक्कत हो और प्रॉब्लम हो, समस्या हो, और ये पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर में बहुत दुर्बलता को, कमजोरी को महसूस करते होंगे, तो आप अनुग्रह करके सहायता करें, मदद करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य को अपने शरीर में आज प्राप्त करने पाए। आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपनी सामर्थ पिता अपने इन प्रिय लोगों के ऊपर उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपके चंगाई को, आपकी उन्नति को, आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं और लगातार आपको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में हर समय आपकी इच्छा के खोजी हो जाएं, और पिता परमेश्वर आपके वचन का लगातार मनन करते हुए जीवन निरंतर पिता परमेश्वर आपके आज्ञा के अनुसार बिताएं, आपकी इच्छा को अनुसार बिताएं, और आपके वचन को सीख करके पिता परमेश्वर अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चूक ना करें, परंतु लगातार प्रभु जी आपके इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और शैतान को कभी किसी रीति से मौका ना देने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे दिन भर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को संभाला, और आज का दिन पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों ने बड़ी सफलता पूर्वक बिताया, और आपने निरंतर अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा पिता इनकी सहायता मदद किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी सुरक्षा के साथ प्रभु अपने दिन को बिताएं और अपने कार्य में प्रभु आपकी सफलता को पाएं। और जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस रात्रि में पिता अपने घर पे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है, तो आज भी पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए, और रात में जब ये अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाते हैं तो मीठी नींद दीजिए, तथा अपने स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातचीत करके अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर सुबह का भोर का प्रकाश दिखाइए, ताकि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने बिस्तर से उठते ही आपको महिमा दें और आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आप पिता परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लगातार प्रभु हमको आशीष देते हैं, लगातार पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके सभी प्रार्थना करने वाले भाई बहनों की आप सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से और भी करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाएं, इसीलिए आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि प्रभु इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक के पहुंचाए जिनको प्रभु आपसे प्रार्थना करने की जरूरत है। और पिता परमेश्वर इस रीति से अनगिनत लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके निरंतर पिता परमेश्वर आपको महिमा दें, और पिता जी आपके राज्य के वारिस हो जाएं, आपके उद्धार के भागी हो जाएं। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज के साथ विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। पिता आप सहायता कीजिए कि हम धीरज के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में अपना संपूर्ण भरोसा रखें, ताकि हम किसी भी रीति से आपके विश्वास को, आपके उद्धार को खोए ना, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाते चले जाएं। और हम ही नहीं परंतु हमारे घर परिवार के सभी लोग, हमारा घर परिवार और पिता हमारे सभी सगे संबंधी, हर कोई पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाला होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, और प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो आपका वचन हमें सिखाता है कि वो चीजें जो तुमने प्रार्थना में मांगा है तुम्हें दे दी जाएंगी। और हम पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार विश्वास करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस समय भी हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आपने आज रात्रि में आशीषित किया है। अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर इनके जीवन की
की सारी असफलता को दूर कर दिया है। अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की सारी बीमारियों को दूर करके पिता आपने अपनी चंगाई दे दिया है और आप अपने इन प्रिय लोगों के साथ लगातार बने हुए हैं। और प्रभु जी, आप कभी अपने इन लोगों को ना तो छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, परंतु अपने वचन के अनुसार निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा का घेरा इनके चारों ओर बनाए रखते हैं और सहायता करते हैं, मदद करते हैं और निरंतर प्रभु जी अपनी महिमा हर एक से लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं, इनकी सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं और बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।